अब बेटा हमको नेक्स्ट जो चीज निकालनी है वो है सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग कर्व्ड बैंक्ड रोड। यानी हमको सेफली गाड़ी चलाना है कैसे रोड पे? कर्व्ड और बैंक्ड रोड पे। तो कर्व्ड रोड तो आप लोगों को पता है बेटा, जो गोल रोड होते हैं उसको हम कौन सा रोड बोलते हैं? कर्व रोड। और गोल रोड है तो ऑब्वियसली सेंटर भी होगा, तो ये उसका सेंटर है। सेंटर से लेकर ये जो रोड तक का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस, है ना। गोल रोड है तो रेडियस तो होंगी, तो ये उसका रेडियस है बेटा। कहाँ से लेकर? सेंटर से लेकर रोड के बीच तक, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये हमारा गोल रोड है, कर्व रोड। मगर सिर्फ हमारा रोड कर्व्ड है क्या? नहीं, रोड के साथ बैंक, कर्व्ड के साथ बैंक्ड भी है बेटा। ओके, तो ये रोड हमारा थोड़ा सा बैंक्ड भी है। तो व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग? तो बैंकिंग में क्या होता है बेटा, ये जो रोड की जो सरफेस है इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। कितने एंगल से टेढ़ा कर देते हैं? थीटा एंगल से। टेढ़ा करने का मतलब क्या होता है? ये जो बाहर का किनारा है बेटा, ये वाला, इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। ये जो बाहर का किनारा होता है इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। तो ये बाहर के किनारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आउटर एज। क्या बोलते हैं हम इसको? आउटर एज। तो बाहर मतलब आउटर और किनारा मतलब एज। तो ये बाहर की एज को, आउटर एज को हम थोड़ा रेस कर देते हैं। रेस कर देते हैं मतलब उठा देते हैं। ओके, तो व्हेन वी रेज द आउटर एज बाय एन एंगल थीटा ऑफ द रोड, रोड का जब बाहरी किनारा हम थोड़ा उठा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैंक्ड रोड। कौन सा रोड बोलेंगे बेटा इसको? बैंक्ड रोड। तो ये हमारा बैंक्ड रोड है। बैंक्ड रोड रियल लाइफ में कैसे दिखाई देते हैं बेटा? तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे कि तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बस है, ये जो व्हीकल है, ये टेढ़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि रोड भी टेढ़ा है बेटा। ये देखो, ये रोड टेढ़ा है हमारा। तो ये टेढ़ा रोड कितने एंगल से टेढ़ा किया हुआ है? थीटा एंगल से टेढ़ा किया हुआ है। कैसे बेटा? ये देखो, ये जो बाहरी किनारा है यहाँ पर, ये जो आउटर एज है, बाहरी किनारा, बाहरी एज, इसको हमने ऊपर उठा दिया है। करेक्ट? देखो ये ऊपर की तरफ उठी हुई है। और ये देखो बेटा, ये अंदर का किनारा है, इनर एज। ये देखो, इनर एज जो है वो नीचे की तरफ है। तो पक्की बात है रोड तो टेढ़ा हो ही जाएगा, क्योंकि बाहर की एज ऊपर है, ऊंची है। तो रोड कितने एंगल से टेढ़ा हो गया बेटा? थीटा एंगल से टेढ़ा हो गया। रोड टेढ़ा होने की वजह से व्हीकल भी कैसी हो गई बेटा? टेढ़ी हो गई है। करेक्ट? तो ये हमारा व्हीकल है, ये व्हीकल के सामने के चक्के हैं दो। तो यही हम डायग्राम में बनाएंगे बेटा। देखो यहाँ पर आप लोगों को दो चक्के बना लेने हैं पहले, सामने के। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है? गाड़ी का सामने वाला हिस्सा बना लेना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है कर्व्ड बैंक रोड पे हमको व्हीकल चलाना है। और हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी सेफली चले, वो पलट ना जाए। ओके, तो उसको सेफली कैसे चलाएंगे? तो ये हमारी बैंक रोड की रीअरेंज डायग्राम है। अब इसमें मैंने व्हीकल बना दिया है बेटा। अब व्हीकल बनाया तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम व्हीकल का वेट बनाते हैं। तो व्हीकल का वेट किस तरफ होता है बेटा? हमेशा नीचे की ओर। ओके, तो हमारा यहाँ नीचे की ओर जो है ये वेट है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mg, है ना। तो यही हम वेट का फॉर्मूला यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना रहे हैं। इसका वर्ड वेट का फॉर्मूला होता है mg। ओके, तो हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ किया है mg। और हमारा mg मतलब है वेट ऑफ व्हीकल। क्या है बेटा? वेट ऑफ व्हीकल। एक बार बोलेंगे सब लोग, वेट ऑफ व्हीकल। और इसका डायरेक्शन कैसा बेटा? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर है तो क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि नीचे की ओर जो है वेट का डायरेक्शन होता है हमेशा। नॉर्मल रिएक्शन निकालना होता है बेटा इसके बाद। तो नॉर्मल रिएक्शन ध्यान करना बेटा, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये जो रोड है, ये रोड को बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है बेटा, ऐसा। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल। एक बार फिर से समझेंगे इसको। ये जो हमारी रोड की सरफेस है, ये बैंक रोड है ना। बैंक रोड मतलब टेढ़ा रोड। करेक्ट? ये जो टेढ़ा रोड है इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इस डायरेक्शन में क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री पे बनाते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग उसको 90 डिग्री पे बनाएंगे। ओके, तो हम नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन एक बार बना देते हैं। बॉडी के सेंटर से, व्हीकल के सेंटर से, व्हीकल के सेंटर से बिल्कुल 90 डिग्री के डायरेक्शन पे
हम ये नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक। ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करना होगा बेटा। नॉर्मल रिएक्शन के क्या करना होगा, दो कंपोनेंट। तो ये एक वर्टिकल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एन मतलब क्या है, सबसे पहले बताएंगे सब लोग। एन मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, 90 डिग्री टू सरफेस। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर टू रोड। रोड को जो है परपेंडिकुलर होता है, रोड की सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। ये जो टेढ़ी रोड है, ये रोड की सरफेस को कौन सा डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और हम इसके क्या करेंगे, दो कंपोनेंट करेंगे। तो हम ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करते बेटा। तो देखो, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करेंगे बेटा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला एंगल आपको थीटा पकड़ना है। जैसे ये वाला एंगल थीटा है ना बेटा, वैसे वो वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, मैथमेटिक्स के हिसाब से। ओके, तो हम ये वाले एंगल को थीटा ले लेंगे यहाँ पे। अगर ये थीटा होगा ना बेटा, तो बिल्कुल इसके बाजू वाले बाजू में जो प्रेजेंट है ना, उसको हम बोलेंगे एन कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, एन कॉस थीटा। ये हो गया एन का एक खड़ा वाला यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। देखो ये वर्टिकल है, खड़ी लाइन में है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक खड़ी लाइन में कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा वर्टिकल लाइन में, खड़ी लाइन में है, इसलिए उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। एन का ही टुकड़ा, ये एन है ना, एन, ये एन का ही एक टुकड़ा है। एक टुकड़ा मतलब एक कंपोनेंट। कंपोनेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, टुकड़ा। तो एन का एक वर्टिकल टुकड़ा है, वो वर्टिकल टुकड़े को हमने क्या बोला बेटा, एन कॉस थीटा। अब इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट के बाद आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो जिस तरफ थीटा नहीं है ना बेटा, ये देखो यहाँ पे थीटा नहीं था ना, मैं रब कर देता हूँ उसको, वहां पे थीटा नहीं था। तो जिस तरफ थीटा नहीं होता है उस तरफ हम लोग लिखते हैं एन साइन थीटा। क्या लिखते हैं, एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा इसका हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एन साइन थीटा। तो ऐसे एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा करके दो कंपोनेंट होते हैं, किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस। अब हमको फोर्सेस बैलेंस करना है। तो जितने भी ऊपर की ओर वाले फोर्स होंगे वो नीचे की ओर वाले फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएंगे। जो ऊपर के ओर वाले फोर्स है वो नीचे की ओर वाले फोर्स से क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है बेटा, एन कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड जो है वो हमारे पास एक ही फोर्स है बेटा, और अपवर्ड की तरफ कौन सा फोर्स है, एन कॉस थीटा। वेरी गुड, ठीक है। तो ऊपर की तरफ होगा, ध्यान से सुनेंगे, ऊपर की तरफ क्या होगा, एन कॉस थीटा। और नीचे की तरफ क्या होगा बेटा, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे की ओर कौन सा फोर्स है, डाउनवर्ड। बताओ डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है, यस, वेट। तो ये जो वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, mg है ना। ये जो वेट है, ये वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। तो n cos थीटा किसके साथ बैलेंस हो जाएगा बेटा, mg के साथ, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर तुम बताओ मुझे, सेंटर की ओर, ये देखो ये सेंटर है ना, यहाँ पे हमारा सेंटर, ये सेंटर की लाइन है, करेक्ट। देखो ये लाइन, तो ये सेंटर की ओर हमारा एक फोर्स है, ध्यान से देखो। ये देखो ये सेंटर की तरफ हमारा एक फोर्स है सेंटर की तरफ हमारा एक फोर्स। जो सेंटर की ओर हमारा फोर्स है, सेंटर की ओर जो हमारा फोर्स है, उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, विच इज टूवर्ड्स सेंटर। सेंटर की ओर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, टूवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर जो हमारा फोर्स है, उसको हमने बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, कौन सा फोर्स बोलते हैं हम उसको, सेंटर के डायरेक्शन वाला फोर्स। ये देखो ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो हमको किसकी वजह से मिल रहा, एन साइन थीटा की वजह से। ध्यान से देखो, ये जो एन साइन थीटा है, इसका एरो देखो किस तरफ है, एन साइन थीटा का जो एरो है वो सेंटर की तरफ है। तो इसलिए हम वहां पे लिखेंगे कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है एन साइन थीटा।
और सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता mv² अपॉन r। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन वाली इक्वेशन है इसको कॉस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो साइन वाली इक्वेशन क्या है बेटा, एन साइन थीटा, और कॉस वाली इक्वेशन क्या है बेटा, एन कॉस थीटा, है ना। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ये जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है इसको फर्स्ट नंबर की इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, सेकंड वाली इक्वेशन में क्या था, एन साइन थीटा। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या था, एन कॉस थीटा। एन साइन थीटा के सामने क्या है बेटा, देखो ध्यान से, mv² अपॉन r, है ना। एन साइन थीटा के सामने क्या है, देख लो इक्वेशन में, एन साइन थीटा के सामने हमारे पास था mv²अपॉन r। तो ये एन साइन थीटा के बिल्कुल सामने लिखेंगे क्या, mv²अपॉन r। और एन कॉस थीटा के सामने क्या बेटा, कौन बताएगा, एन कॉस थीटा के सामने जो है वो है mg। तो एन कॉस थीटा के सामने लिखेंगे mg। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर पाएंगे हम। बस यही एक तरीका है जिससे हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे एन साइन थीटा को एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो सबसे पहले एन एन कैंसिल होगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा बेटा, टेन थीटा। सबको पता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। वेरी गुड। फिर हम यहाँ पे m और m को भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में भी m है और डिनोमिनेटर में भी m है। तो देखो तो न्यूमरेटर में क्या बच गया बेटा, वेलोसिटी का स्क्वायर बच गया, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, r। क्या सिर्फ r ही बचा क्या डिनोमिनेटर में, नहीं, g भी बचा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। ओके, अब देखो बेटा ये वाली सिचुएशन में क्या हो रहा, जो v² के अपॉन में rg आया ना, हमको उसको वहां से हटाना पड़ेगा। तो जब न्यूमरेटर से आरजी को हटाओगे तो वो, सॉरी, डिनोमिनेटर से आरजी को हटाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। तो आरजी डिनोमिनेटर से हटके कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो हमारे पास न्यूमरेटर में वेलोसिटी की स्क्वायर के सामने क्या मिलेगा, आरजी भी मिलेगा और टेन थीटा भी मिलेगा। तो वेलोसिटी के स्क्वायर के सामने देखो बेटा क्या क्या आ गया, आरजी भी आ गया है और टेन थीटा भी आ गया। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, और रूट के अंडर में क्या आ जाएगा, आर जी टेन थीटा। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया बेटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इतनी स्पीड से तुम गाड़ी चलाओ, कितनी स्पीड से, अंडर रूट आर जी टेन थीटा की स्पीड से गाड़ी चलाओ, तुम्हारी गाड़ी एकदम सेफली चलेंगी, बिना एक्सीडेंट के, कहीं पे भी नहीं गिरेंगी, बिल्कुल रोड पे रहेंगी, टेढ़ी रोड पे, और टेढ़ी चलेंगी बिना गिरे, बिना कोई एक्सीडेंट के। सेफ्टी स्पीड बोलते हैं इसको। कौन सी स्पीड, सेफ्टी स्पीड। कौन से रोड पे, टेढ़े रोड पे। टेढ़ा रोड मतलब बैंक रोड पे। ओके, तो ये बैंक रोड पे हमारी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है। ओके, तो आपको ये डेरिवेशन पूरा लर्न करना है। अगले क्वेश्चन में वो आपको क्या पूछेंगे, इस बार वो फिर से बैंक रोड लिया जाएगा बेटा, बट बैंक रोड पे आपको तेजी से गाड़ी चलानी, सेफली नहीं चलानी, तेजी से चलानी, वो भी बिना गिरे। बिना गिरे। क्या होता था पहले के समय, कि जब भी गोल रोड पे कोई बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था तो उन गोल रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, गाड़ियां जो है वो खाई में गिर जाती थी साइड में। तो लोग बोलते थे कि यहाँ तो भूत है, भूत है, इस रोड पे तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ये रोड अच्छी नहीं है, यहाँ पे भूत का प्रभाव है, रोड यहाँ पे खाई में गिर जाती है। मगर लोगों को ये नहीं समझता कि अगर आप एक जरूरत से ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो बाहर के तरफ एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कोई भूत की देन नहीं है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये फिजिक्स की देन है। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ फोर्स होता है जो खाई में गिरा देता है गाड़ी को, वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ियां जो कहाँ गिर जाती है, खाई में गिर जाती है। तो इसीलिए रोड के बाहर ऑफ ट्रैक हो जाती है। तो ऑफ ट्रैक होने से बचाने के लिए हम लोग रोड को क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं, है ना। और हमको इसी रोड पे एकदम धनान स्पीड में चलाना है,
मतलब बहुत मैक्सिमम स्पीड में चलाना है गाड़ी को। ओके, तो इसके लिए हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे, सेफ्टी स्पीड नहीं। सेफ्टी स्पीड हम लोग पहले के डेरिवेशन में निकाल चुके हैं। अभी हमको सेफली गाड़ी तो चलाना ही है, साथ ही साथ कैसे चलाना है, मैक्सिमम स्पीड में चलाना है। तो हम इस डेरिवेशन में इसको देखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी कैसे चलाई जाती है। ओके, तो मैक्सिमम स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले आपको बैंक रोड बनाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। ओके, और जो पिछली वाली डायग्राम है उसको एज इट इज ड्रॉ करेंगे। तो पिछली वाली डायग्राम में हमने क्या क्या बनाया था बेटा, चक्के बनाए थे, टायर टायर व्हीकल के व्हील बनाए थे। फिर हमने यहाँ पे बस बना ली थी, एक बस का सामने वाला मुंह। और फिर उसके बाद हमने बेटा क्या बनाया था, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो बॉडी के सेंटर से नीचे की तरफ क्या बनाया था, mg वेट, ये व्हीकल का वेट होता है, करेक्ट। साथ ही साथ व्हीकल का वेट जो है वो हमेशा कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो लोग ये डेरिवेशन, इसके पिछले वाले डेरिवेशन को शुरुआत से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद बेटा हमने क्या किया था, नॉर्मल रिएक्शन लिया था। ये डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, याद आया। तो ये हमने पिछले डेरिवेशन में सीखा है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लेना है हमको। ओके, फिर नॉर्मल रिएक्शन के क्या किए थे बेटा, दो कंपोनेंट किए थे, याद आया क्या। ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो वो एंगल भी थीटा होगा। तो ये कितना, ये कंपोनेंट का नाम होगा एन कॉस थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका नाम क्या होगा, एन साइन थीटा। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज हमने पिछले वाले डेरिवेशन में किया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा फास्ट बता दिया है मैंने, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसके अलावा क्या है, एक बहुत